चलो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं मुगल वंश। ठीक है, भारत में मुगल वंश की बात करें, मुगल एम्पायर हिस्ट्री, हिंदी में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुगल काल की शुरुआत भारत में 1526 में हुई थी। याद ही होगा जब बाबर आया था भारत में पहली बार 1526 में, और वो इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसी समय से भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में ही हुई थी, जब पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जब इब्राहिम लोदी हारा, उसके बाद बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को पढ़ना है। देखिए मुगल वंश की अगर हम बात करें तो मुगल वंश दो पीरियड में होता है। एक है 1526 में आरंभ होता है और 1707 तक होता है। ठीक है, और दूसरा पीरियड जो होता है वो 1707 में स्टार्ट होता है और 1857 तक की बात होती है इसमें। ठीक है, चलिए तो 1707 से 1857 तक की बात होगी। और इसमें 1857 की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह के समय जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। याद है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के बाद हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब के बारे में अभी इसमें हम उनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बाबर की बात करते हैं। तो बाबर का जो शासन काल है वो बाबर आया था 1526 में और 1530 तक रहा था। तो बाबर का शासन काल 1526 से 1530 तक। उसके बाद आया हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। हुमायूं का जो शासन काल है वो 1530 से 1556। इसका दो पीरियड हो जाता है। पहला होता है 1530 से 1540 और दूसरा होता है 1555 से 1556। और बीच का जो पीरियड है इसमें जो है ना सूरवंश है। कौन सा वंश? सूरवंश। इसका पीरियड सूरवंश का जो बात करेंगे इसमें है, सूरवंश का है 1540 से लेकर के 1555 तक सूरवंश का शासन रहा इसमें से। ठीक है, फिर बात करेंगे अकबर की। और अकबर 1556 में आया और 1605 तक रहा। अकबर 1556 से कब तक? 1605 तक रहा। फिर बात होगी जहांगीर की, 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां की बात होगी, 1627 में आया, 1658 तक रहा। ठीक है, 1627 से 1658 तक रहा। और फिर अंतिम जो पहला पीरियड का अंतिम था, अंतिम बादशाह वो औरंगजेब था। और औरंगजेब की बात होगी 1658 से लेकर के 1707। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, जो मुगल काल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है 1526 से कब तक? 1707 तक। और दूसरा जो है वो 1707 में आरंभ होता है और 1857 तक ही जाता है। लेकिन मूल रूप से हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? 1526 से 1707, 1526 से 1707 के शासनकाल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात होगी यहां पर बाबर की। किसकी बात होगी? बाबर। बाबर की बात होगी क्योंकि यही मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। किसने की थी? बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी को, कब? 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। 14 फरवरी 1483 को कहां हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे। एक का नाम था हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। बाबर के कितने पुत्र? 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है वो 1519 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कब था? 1526 में। उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कब? 1526 में हुआ, जब पानीपत में दोनों आमने सामने हो गए थे। चलिए आगे। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। मतलब वो भारत आने से पहले वो कहां का शासक था? तो फरगना का। बाबर भारत आने से पहले कहां का शासक था? फरगना का था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतुब निगार खानम। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतुब निगार खानम। ठीक है, वो अपने पिता की तरफ से तैमूर
मतलब तुर्क थे तैमूर। तैमूर का वो 5वां वंशज था। माता की तरफ से, सॉरी, पिता की तरफ से तैमूर का कौन सा वंशज? 5वां। और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 14वां वंशज था, चूंकि चंगेज खां क्या था? मंगोल था। चंगेज खां क्या था? मंगोल था। और तैमूर लंग क्या था? तुर्क था। तैमूर लंग क्या था? तुर्क। और चंगेज खां क्या था? मंगोल था। चलिए, बाजौर और भेरा के किले पर 1518-19 ईस्वी पर युद्ध के दौरान बाबर ने सर्वप्रथम तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ये सबसे पहले ही हो चुका था कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, चलिए, अब देखिए, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का। अगर तोप बाबर के पास उस समय नहीं होता तो बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को कभी नहीं हरा पाता। तो बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और इस युद्ध की नई नीति थी जिसका नाम था तुलुगमा नीति। कौन सी नीति? तुलुगमा नीति। तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि को अपनाया था। तोपों को सजाने का कौन सा विधि? उस्मानी विधि को उन्होंने अपनाया था। उस्ताद अली जो थे एवं मुस्तफा, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये बाबर के क्या थे? प्रसिद्ध तोपची थे। उस्ताद अली और मुस्तफा, ये दो लोग बाबर के क्या थे? ये बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे, तोप चलन। खानवा का युद्ध 1527। देखिए, बाबर के द्वारा कितना युद्ध लड़ा गया? 4। बाबर के द्वारा कितना युद्ध लड़ा गया? 4 युद्ध लड़ा गया। पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। तो पहला युद्ध हम लोग देखे थे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। चलिए, दूसरा युद्ध देखते, खानवा का 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। बाबर और राणा सांगा, जिसमें बाबर जीत गया और राणा सांगा की हार हो गई। उसके बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि, याद रखिएगा। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। उसके बाद घाघरा का युद्ध की बात करते 1529 में बाबर और अफगान शासक महमूद खां लोदी, और ये सारे युद्ध में बाबर की विजय हुई। ठीक है, चलिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है। क्या है? 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी ना। तो पानीपत में क्या किया? पानी पिया। पानीपत में क्या किया? पानी पिया। खानवा में खाना खाया। क्या किया? खाना खाया। ठीक है, चंदेरी में चांद देखा। चंदेरी में क्या किया? चंदेरी में चांद देखा। ठीक है, घाघरा में